वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने आज टेकनपुर स्थित रिंग बांध के टूटने का निरीक्षण किया एवं पुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ में स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी प्रभावित 80 आबाद ग्रामों में टीम लगाकर क्लोरीन टैबलेट का वितरण कराएं और बाढ़ समाप्त होने के बाद टीकाकरण कराएं तथा संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी एनम एवं पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर कोविड-19 के दृष्टिगत लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं एवं दवाओं का वितरण कराएं, दवाओं का छिड़काव भी कराया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने डीपीआरओ को संबंधित ग्रामों में साफ सफाई का निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि संबंधित प्रभावित गांवों में पशुओं के चारे की व्यवस्था करें, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सभी बाढ़ चौकियों पर भूसा उपलब्ध करा दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने सभी बाढ़ चौकियों को और क्रियाशील करने, नाविकों का नंबर जन सम्मान में वितरण कराने तथा नाविकों को निश्चित मानदेय देने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर सभी प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों को राहत सामग्री वितरित हो जानी चाहिए। इसी के साथ ही बिजली की व्यवस्था भी ठीक कराएं। इसमें जहां आवश्यकता हो वहां मिट्टी का तेल भी वितरित करें। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि कल 12 बजे तक बंधे की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाए तथा जो भी प्रभावित लोग हैं उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। रिंग बांध टूटने पर सभी अधिकारी उपस्थित रहें, लेकिन बाढ़खंड के एक्सीएन के अनुपस्थित रहने पर प्रभारी मंत्री ने बाढ़खंड के एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कोविड-19 की समीक्षा में जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी L1 एवं L2 अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगाएं तथा वहां पर साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करते रहें। इस अवसर पर सिंचाई राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख, अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी वेंकटेश, जिलाधिकारी राजेश कुमार, सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, एसपीसीटी पंकज कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री के जनपद आगमन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, नरेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार उत्तर प्रदेश के हर विषय को 3.5 साल में बहुत ही गंभीरता से लेकर के उसका समाधान किया है। चाहे गोरखपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, गोंडा हो, बस्ती हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, बाराबंकी हो, लगातार उन्होंने स्वयं दौरे किए हैं और लगातार बाढ़ के क्षेत्रों को देख करके, उनकी समस्याओं को समझ करके विभाग को निर्देशित किया है। और उसी का परिणाम है कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो योजनाएं 1977 से लंबित थी, उन तमाम योजनाओं को पूरा करने का काम, चाहे अर्जुन सहायक हो या अन्य योजनाएं हैं, उन तमाम को पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।
बाढ़ पर भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, चाहे घाघरा हो, चाहे राप्ती हो, चाहे सरयू हो, चाहे कहीं ड्रेनेज का मामला हो, तटबंध का मामला हो, बंदे का मामला हो, सब पर बड़ा बजट निर्गत करके उन्होंने एक बेहतरीन व्यवस्था की है। उनका निर्देश है, उन्हीं के निर्देश पर आज मैं और हमारे माननीय मंत्री बलदेव ओलख जी, सिंचाई विभाग के अपर मुख्य सचिव, सभी लोग मौके पर जा कर के निरीक्षण करके, सर्वेक्षण करके और तमाम चीज़ों पर जो आवश्यकता है जिससे आम जन तक तमाम सुविधाएं पहुँचें, जहाँ बचाव के कार्य हों वहीं राहत के कार्य हों और आम जन को किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो, चाहे वो राहत से लेकर के, चाहे सामग्री की है, चाहे नाव की है, चाहे बिजली की है, चाहे सड़क की है, चाहे वो दवाइयों की है, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसी को लेकर के विस्तार के साथ हमने समीक्षा बैठक की है। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी तैयारी की है और बाढ़ के विषय को लेकर के बहुत प्रॉपर तैयारी प्रशासन की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगातार निर्देशन भी है और समीक्षा भी है। कोई भी समस्या यदि आती है तो उसका हम गंभीरता के साथ उसका संज्ञान लेते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि समीक्षा की गई और सब व्यवस्था है, लेकिन आजमगढ़ में बंदा कट गया है और सिर्फ विभाग की लापरवाही से। जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं उस बंदे को अभी मैं देख करके आया हूँ। पूरी रात हमारे जिलाधिकारी और हमारे विभाग के अधिकारी सभी लोग वहाँ खड़े रहे और ये योगी जी की संवेदनशीलता का परिणाम ही है कि रात भर उस ब्लॉक पर काम चलता रहा और कल 12 बजे तक उससे बाकी तो सारी चीज़ें वो अपने बोल्डर डाल करके समस्या का समाधान तो कर दिया है, पर कल 12 बजे तक और स्थिर रूप से मजबूती के साथ मैं भी गया था तो लोगों में इस बात का बड़ा उत्साह है कि योगी जी के निर्देश में किस त्वरित गति के साथ काम हो रहा है, इसके प्रति लोगों में बहुत उत्साह भी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज कोरोना के खिलाफ हम सब लोग जंग लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उस आबादी के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं अभिनंदन उनका करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में चाहे आइसोलेशन बेड का विषय हो, चाहे हमारे क्वारंटाइन का विषय हो या हमारी जो जांच है, एक लैब थी हमारे पास, आज हमारे पास 40 से ज़्यादा लैब हैं जहाँ जांच हो रही है, 50,000 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य की सेवाओं को पुख्ता किया है और उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है कोरोना के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका, कोरोना से बचाव के जो काम है उनका, वो आज पूरे देश में मॉडल बन के उभरा है। रामनगरी अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में इस कदर खुशी का माहौल है जैसा राम के वनवास से लौटने के बाद अयोध्या में कभी दिखाई दिया रहा होगा। बुधवार 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उल्लास व उत्सव का वातावरण सृजित हो चुका है। दिव्य भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने से देश का कण कण रोम रोम राममय हो चुका है और इससे अपना जनपद भी अछूता नहीं है। जनपद में भी भूमि पूजन से पूर्व उत्सव का माहौल दृष्टिगत है। लोगों द्वारा दीपोत्सव से लेकर मिष्ठान वितरण तक के तमाम कार्यक्रम पूर्व सुनिश्चित किए जा चुके हैं। शिलान्यास होते ही घंटों घड़ियालों शंख ध्वनियों से जनपद भी गुंजायमान होने वाला है। हो भी क्यों न, आखिरकार सदियों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। इस मौके पर एबीसी चैनल से जुड़ते हुए लोगों ने अपनी अपनी खुशी का इजहार किया, अपनी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की। हालांकि कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते भूमि पूजन के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित न हो पाने का दर्द सभी के सीने में परिलक्षित हुआ। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग कई सदियों से इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा कि हम लोग रामलला के दर्शन करेंगे और खुशी मनाएंगे। और कल शिलान्यास है, इससे खुशी का मौका क्या हो सकता है। मंदिर बनेगा, हम लोग दर्शन करेंगे, खुशी मनाएंगे। जो विवाद था
वो विवाद ख़त्म हो गया। बहुत सही समय पे सही निर्णय, सही फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बहुत सही फैसला ली है। हम लोग को बहुत खुशी है, हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। मंदिर का भूमि पूजन होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से होनी चाहिए, पूरी भाव से होना चाहिए और राम मंदिर का भूमि पूजन होनी ही चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से। बहुत खुशी है। हार्दिक अपने बहुत सालों के बाद, बड़ी शिद्दत के बाद, बड़ी मन्नत के बाद, बड़े भाव के बाद ये राम मंदिर भूमि पूजन होने जा रहा है। सारा देश हर्षोल्लास में भरा पड़ा हुआ है। हम लोग तो कुछ अपने मोहल्ले गलियों में लड्डू का वितरण करने का भी सोच रखा है, जो आज लड्डू बनने का प्रक्रिया जारी है। उसमें जो बड़ी शिद्दत से बन रहा है, लोगों के सहयोग से बन रहा है, प्यार से बन रहा है। हाँ जी 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 वहीं टीवी पे आ गया, भूमि पूजन हो गई, हम लोग वितरण शुरू कर देंगे। सारे मोहल्ला वासी, हमारे नगरवासी, सारे लोगों की भाव है उसमें, सारे लोगों का सहयोग है उसमें। उस लड्डू वितरण बिल्कुल करेंगे। जो वहीं भूमि पूजन हो जाए, रामलला का दर्शन करने, उस भूमि पूजन होने का दर्शन करने हम लोग जरूर जाएंगे, बड़े शिद्दत से जाएंगे। खुशी का दिन है। काफ़ी समय से लंबित मामला था और कल उसको न्याय मिला। कल उसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने जा रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है कल से। खुशी का दिन है, सब लोग मिल के रहें, खुशी का दिन मनाएं, कल दीप जलाएं, जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा माहौल वहाँ का है, हम लोग भी जाने वाले हैं, जाएंगे। थोड़ा सा ये कोरोना महामारी का संकट है, इसके बाद हम लोग पूरे परिवार के साथ जाएंगे। रामलला का दर्शन बहुत दिन से इच्छा थी कि हम लोग एक बार दर्शन करें रामलला का। बहुत दिन बाद ये मौका मिला है, बिल्कुल हम लोग दर्शन करने जाएंगे पूरे परिवार। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों के बीच शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में राहत सामग्री का वितरण किया था, जिसके लिए जिले की सभी तहसीलों के थोक किराना व्यापारियों से राशन किट ली गई थी। लेकिन आज 4 महीने बीतने के बाद भी इन व्यापारियों का भुगतान नहीं हो सका है। अपने करोड़ों के बकाया भुगतान के लिए व्यापारी आए दिन शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मंगलवार को एक बार फिर किराना व्यापारियों ने उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संत प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर भुगतान की मांग किया। आज जो है 8 तहसीलों के व्यापारी जो प्रवासी मजदूर अप्रैल और मई में जो सरकार के आह्वान पर विभिन्न प्रांतों से जो कामगार प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रांतों को छोड़ करके अपने प्रदेश के अपने ज़िले में आए थे, उनको सरकार द्वारा जो राहत सामग्री दी गई थी उसमें 8 तहसील में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार सभी व्यापारी कुछ मन से, कुछ अनमने मन से, कुछ ज़बरदस्ती अपना अपना सप्लाई जो है ये दिए थे और उनका पैसा ये कहा गया था कि 1 हफ्ते में सबका पेमेंट कर दिया जाएगा। और 8 तहसील में सभी व्यापारियों का लंबा पैसा लाखों लाखों रुपया जो 8 तहसील का मिला के कई करोड़ रुपए हो जाएगा। अभी तक सरकार जो है आश्वासन दे रही है कि मैं पेमेंट आपका 1 हफ्ते में कर देता हूँ। वो मई से, आखिरी मई से लेकर के पूरा जून बीत गया, पूरा जुलाई बीत गया। हमेशा यही कहा जाता है कि पेमेंट जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। रोज पत्र जो है डीएम महोदय द्वारा जो है प्रदेश सरकार को भेजी जा रही है। नोडल अधिकारी श्री रविंद्र नायक जी भी अभी आए थे अगले हफ्ते, उनको भी एक पत्रक या मिला गया था, उन्होंने कहा था पेमेंट जल्द हो जाएगा। और डीएम महोदय से 31 तारीख को मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि नोडल अधिकारी को भी पत्र दिया गया है, जल्द से जल्द आप लोगों का पेमेंट आ जाएगा। निवेदन है कि हम व्यापारियों का ये पेमेंट जो करोड़ों रुपए में है, ऐसे ऐसे व्यापारी हैं जिनकी पूंजी पूरी लग गई है, अब वो अपने व्यापार को बंद करके जो है किसी तरह से असहाय पड़े हैं और सरकार क्यों नहीं पेमेंट दे रही है, जबकि सारे सप्लाई जो है
उस समय दी गई है जब हमारे माननीय योगी जी के आदेशानुसार किट देना था, राशन देना था, वो दिया गया। तो निवेदन है कि हम लोग का पेमेंट अतिशीघ्र करा दिया जाए। के रूप को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कांग्रेस ने दौरा कर स्थानीय पीड़ितों की समस्याएं सुनी। बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर उनकी 8 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से पार्टी ने महामहिम राज्यपाल को संप्रेषित किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय किए जाने, बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक सहायता की जाने, उन्हें भरपूर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने, पशुओं के चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने, नावों का प्रबंध करने, बाढ़ पीड़ितों के गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान किए जाने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत कटौती बंद किए जाने अथवा बाढ़ पीड़ितों को भरपूर मात्रा में केरोसिन ऑयल प्रदान किए जाने की मांग की है। देखिए, कल जिला कांग्रेस कमेटी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा की थी। हमारे साथ हमारे महासचिव, हमारे उपाध्यक्ष, दोनों चारों ब्लॉकों के जो है बिलरियागंज, हरैया, अजमतगढ़ और महाराजगंज, चारों ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, सबके साथ हमने वहाँ के ग्रामीणों से मिल करके लोगों का हाल चाल जाना। चूँकि बाढ़ बहुत भयंकर आ चुकी है, जो कहरा में कटान हो चुकी है, लगभग 25 गांव का मैं दौरा किया। पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। ग्रामीणों को आने जाने के लिए उनके पास नाव तक उपलब्ध नहीं है। प्रशासन ने कोई सुविधा उनको मुहैया नहीं कराई। उनके पास जो अपनी नाव है, चूँकि इधर 3-4 बार से बाढ़ आई नहीं थी, वो नाव भी उनकी खराब थी, तो अपनी नाव बना करके किसी तरीके से वो बंधे तक आ जा रहे हैं। तो उनके पास नाव का प्रबंध नहीं है। बिजली काट दी गई है, मिट्टी तेल नहीं दिया गया है, जो कि बिजली, जब लोग बता रहे थे कि 98 में एक बार बहुत बड़ी तगड़ी बाढ़ आई तब भी बिजली नहीं काटी गई है, बिजली काट दी गई है। मिट्टी तेल की व्यवस्था तक नहीं की गई है। पहले पटान की व्यवस्था थी, पटान का इंतजाम होता था कि पटान के माध्यम से लोग अपने घर को ऊंचा कर लेते थे। पटान को बंद कर दिया गया है। विगत 4-5 सालों से बंधे की मरम्मत तक नहीं हुई है। जो कहरा में कटान हो गई है। जो कहरा में कटान का आलम तो ये है कि जो कहरा में कटान से 3 दिन पहले रिसाव था, रिसाव की शिकायत आला अधिकारियों की गई थी। सरकार का सहबरिया जो कहरा के पास, जो कहरा वाले रास्ते पर सहबरिया में कटान हो गई है। और 3 दिन पहले रिसाव की शिकायत जिला प्रशासन को की गई थी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की गई थी। किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। इस समय 100 मीटर कटान लगभग हो चुकी है। तेजी से जल बहाव हो रहा है, जल बह रहा है। स्थिति हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ है। कल मेरी कमिश्नर से भी बात हुई, डीएम से भी बात हुई, वहाँ पर आला अधिकारी भी थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई बस जा करके फॉर्मेलिटी कर रहा है। वहाँ पर ट्रकों से या ट्रैक्टरों से जो बालू से भरी हुई बोरी जानी चाहिए थी, उसका भी इंतजाम नहीं है। और जितनी तेजी से बहाव है, उस तेजी में 10 बोरी से 25 बोरी से काम तो चलेगा नहीं। सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है, प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ है, तानाशाही चरम पर है, पूरी व्यवस्थाएं एकदम अनियंत्रित हो चुकी हैं। सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया है। आज उसी क्रम में जो ग्रामीणों से समस्याएं हमें प्राप्त हुई थी, 8 सूत्री मांगों को लेकर के मैं आज आया हूं। हमारी पहली मांग है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जो सभी बाढ़ चौकियों को शीघ्र सक्रिय किया जाए, बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, बाढ़ पीड़ितों को तत्काल भरपूर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। पशुओं की सबसे बड़ी दिक्कत है, पशुओं के चारे का इंतजाम किया जाए। जहाँ जहाँ आवश्यक हो तत्काल नाव की व्यवस्था प्रशासन करे। नाव की व्यवस्था वहाँ पर नहीं लोगों की मांग थी। बाढ़ग्रस्त लोगों के गन्ने का भुगतान जो बकाया भुगतान है वह विलंब कराया जाए। जो गन्ने बर्बाद हो रहे हैं, जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनका मुआवजा दिया जाए। और बाढ़ पीड़ितों को भरपूर मात्रा में मिट्टी तेल की व्यवस्था की जाए। और अगर मिट्टी तेल की व्यवस्था नहीं होती है तो बिजली कटौती समाप्त की जाए। इन 8 सूत्री मांगों को लेकर के मैं जिला प्रशासन को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने आया हूँ। कोटेदार की शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ये सभी ग्रामीण कंधरापुर के गांव दुबरहन बुजुर्ग के निवासी हैं। ग्रामीणों ने कोटेदार पर धांधली, मनमानी, घटतौली व दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए बताया कि कोटेदार के परिवार के पास पुश्तैनी कोटा चला आ रहा है, जिसके चलते वह ग्रामीणों पर रौब बनाए रखता है।
कोरोना संक्रमण के काल में आपदा राशन तक का वितरण उसके द्वारा नहीं किया गया। ग्रामीणों को 5-5 महीने से उसके द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा। ज्ञापन के जरिए ग्रामीणों ने कोटेदार के निलंबन की मांग की। कोटेदार का मामला, कोटेदार राशन किसी को सही से देता नहीं है और मनमानी ढंग से करता है, सबको दौड़ाता है। 25-30 साल से उसके पास लगातार से कोटा है और उसको राशन के लिए कोई जाता है तो कहता है तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम कट गया है। फिर नाम चढ़वा करके जाता है आदमी तो उससे कहता है कि अभी तुम्हारा राशन नहीं आया। हम लोग 5-5 महीने से नाम चढ़वा करके जा रहे हैं तो कह रहे हैं तुम्हारा राशन नहीं आया है। ना फ्री का जो आपदा वाला राशन है वो भी नहीं दे रहा है किसी को। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसको देख लेने की धमकी भी देता है। या तो सही से राशन वितरण करे या तो कोटा वहाँ से शासन हटा दे। विकासखंड सठियाओं अंतर्गत ग्राम समेदा के रहने वाले ग्रामीणों ने मंगलवार के दिन जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि जिस जमीन पर वह लोग 1976 से काबिज हैं उसे चुनावी रंजिश को लेकर प्रधानमंत्री जबरन नीलाम कराना चाह रहे हैं, जबकि इस जमीन पर मुकदमा भी चल रहा है। ग्रामीणों ने मांग किया कि जब तक जमीन पर मुकदमा चल रहा है तब तक जमीन को नीलाम न किया जाए। चेतावनी दिया कि अगर जमीन नीलाम हुई तो वह लोग आत्महत्या कर लेंगे। मामला है साहब ये कि हम लोग जिसको वो जोत रहे हैं आज के 46 वर्ष पहले से, और उसको प्रधान जी खारिज करा दिए और उसको नीलाम कराने जा रहे हैं। शिकायत तो हम सब जगह कर दिए हैं सर, उसका मुकदमा भी चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जब तक मुकदमे की निर्णय न हो जाए, उसका फैसला न हो जाए, तब तक सुनवाई तक हम लोगों को नीलाम न किया जाए। उन लोगों के अगर सुनवाई तक नहीं रोका गया तो हम लोग मजबूर होकर के आत्महत्या कर लेंगे। यही जिलाधिकारी कार्यालय के सामने